कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज रो स्पैनिंग। ओके, एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक जगह, एंड दिस इज कॉलम स्पैनिंग। ठीक, क्लियर। अब एक चीज और आपको बताता हूँ, एक चीज और होती है, जैसे अब किसी टेबल को हमें कैटेगराइज करना हो, जैसे कि ये टेबल पर्टिकुलर इस चीज की है, जैसे ये पूरी डिटेल्स की है, मान लीजिए टेबल ये स्टूडेंट डिटेल की है या यूजर डिटेल्स हैं इस वाली टेबल में, या दूसरी टेबल में कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल हैं और तीसरी टेबल में किसी और चीज की डिटेल्स हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर टेबल को कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें कैप्शन देना पड़ता है ना। तो उसी तरह हम यहाँ पर टेबल्स में कैप्शन भी दे सकते हैं। कैसे देते हैं चलिए देखते हैं। जैसे हमें इस वाली टेबल में कैप्शन देना है, तो हमारे पास टेबल का कैप्शन देने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं कैप्शन। जैसे ही हमने टाइप करा कैप्शन, वैसे ही हमारे पास सजेशन आ चुका है कैप्शन का, और कैप्शन के अंदर जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो टेबल का कैप्शन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यूजर डिटेल्स, ये चीज हमने यहाँ पर डाली और ये हमें टेबल के अंदर, टेबल टैग के अंदर ही डालनी है, अपनी पहली रो से जस्ट ऊपर। ओके, तभी ये कैप्शन बनेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली हमने टेबल का कैप्शन डाला है यूजर डिटेल्स, तो ये पर्टिकुलर टेबल हमें कैटेगराइज्ड हो गई ना, और इस कैप्शन को देखकर हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि इस टेबल के अंदर यूजर्स की डिटेल्स हैं। ओके, अब इसी तरह से हम दूसरी टेबल्स का भी कैप्शन डाल सकते हैं। चलिए डाल कर देते हैं। पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, यूजर डिटेल्स विद कॉलम स्पैनिंग। अब इसको कॉपी करते हैं और अपनी नेक्स्ट रो स्पैनिंग वाली टेबल में पेस्ट कर देते हैं, टेबल ओपनिंग टैग से जस्ट बाद और उसकी रो से जस्ट पहले। ओके, और यहाँ पे हमने रो स्पैनिंग करी थी तो यहाँ पे कर देते हैं रो स्पैन। फाइनली डन, और देखते हैं, ये देखिए यूजर डिटेल्स विद कॉलम स्पैनिंग एंड यूजर डिटेल्स विद रो स्पैनिंग। तो इससे हमें डायरेक्टली देखकर ये पता चल रहा है कि हमने इसमें इस टेबल के अंदर यूजर डिटेल्स डाली हैं जिसमें हमने कॉलम स्पैनिंग करी है, और इस टेबल के अंदर हमने यूजर डिटेल्स डाली हैं जिसमें हमने रो स्पैनिंग करी है। क्लियर। लास्ट चीज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब टेबल्स में पर्टिकुलर सेक्शंस को हम सेमेंटिकली अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे टेबल्स में हमने देखा, अभी नॉर्मली देखा कि टेबल हेडिंग डाला हमने, टेबल रो लगाई और टेबल का डेटा एंटर करा, पर हम इन पर्टिकुलर सेक्शंस को अलग अलग कैटेगराइज भी कर सकते हैं टेबल के अंदर। चलिए दिखाता हूँ आपको। जैसे टेबल लगाया, फिर टेबल के अंदर जब हम पहले हेडिंग देते हैं ना, तो उस जो पूरी रो को हम हेडिंग देते हैं तो उस पूरी रो को हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक उस अलग से टैग लगाकर। उसका नाम है टी हेड। इस टैग से हमें यह पता चलता है कि इस टैग के अंदर जो भी चीज होंगी वो टेबल हेडिंग के फॉर्म में आएंगी। देखिए ये बनेगी तो एक रो ही सिर्फ, बट इससे हमें और बेटर वे में कोड देख के समझ आ जाएगा कि इसके अंदर जो भी डेटा पड़ा होगा वो टेबल हेडिंग का पार्ट होगा। ओके, और इसी प्रकार हम अपनी नॉर्मल डेटा को भी कैटेगराइज कर सकते हैं टेबल बॉडी के अंदर डालकर, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टी बॉडी टैग होता है। अब इसके अंदर जो भी नॉर्मल डेटा पड़ा होगा वो हमारी टेबल बॉडी के अंदर होगा और वो टेबल हेडिंग से डिफरेंटली कैटेगराइज हो रहा होगा। ओके, कोई भी हमारा कोड देखेगा तो उससे नॉर्मली पता चल जाएगा टी बॉडी के अंदर जो भी कोड है या जो भी डेटा है वो टेबल हेडिंग से डिफरेंटली कैटेगराइज है। ओके, अब दो पार्ट हो चुके हैं, टेबल हेडिंग और टेबल बॉडी। अब एक और पार्ट होता है इसका टेबल फुट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी फुट से। ओके, तो टेबल की फुटर में जो भी हम डेटा प्रोवाइड करेंगे वो टी फुट के अंदर आएगा। देखिए वैसे तो नॉर्मली इसमें रिप्रेजेंटेशन में इसमें कोई न्यू चीज नहीं होगी, बट ये सेमेंटिक टैग्स होते हैं और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए टैग्स हैं। ठीक है, जैसे कि टी हेड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा टेबल की हेडिंग, और फिर टी बॉडी जो रिप्रेजेंट करेगा वो टेबल की बॉडी करेगा, और जो टी फुट है वो टेबल के फुटर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब इसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स दे सकते हैं, इसके अंदर नॉर्मल डेटा दे सकते हैं, और इसके अंदर अपने टेबल का जो फुटर हो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सिंगल रो के अंदर। तो इससे हमारी टेबल बेहतर तरीके से कैटेगराइज्ड और रिप्रेजेंटेबल बन जाएगी। ठीक, यहाँ पर मैं एक कमेंट्स भी दे देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल हेडर। अब इसी प्रकार यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, एंड इन द सेम वे यहाँ पर भी, यहाँ पर चेंज करता हूँ टेबल बॉडी और यहाँ पर फुटर। ओके, ये चीज़ हो गई। यहाँ तक समझ आ गया ना आपको। तो ये सारी चीज़ें आती हैं टेबल के अंदर। तो हमने अपनी टेबल्स में मैक्सिमम चीज़ें देख ली हैं। अगर आप और भी टेबल्स के अंदर जानना चाहते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, जैसे टेबल्स इन HTML MDN वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। चलिए आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं और उसमें डिफरेंट टैग्स और एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे टैग्स आ चुके हैं, इनमें से काफ़ी मैं बता चुका हूँ, और जो नहीं बताए हैं वो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा और उसका फंक्शन देखिएगा। और आपको कुछ अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं टेबल टैग की मदद से, फिर उसमें रोज और कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, रोज ऐड करते हैं TR टैग की मदद से, और फिर उसके अंदर जो डेटा नॉर्मल ऐड करते हैं वो TD टैग से ऐड करते हैं। ठीक, और फिर हमने देखा उसमें हेडिंग्स कैसे ऐड करते हैं,
तो नॉर्मल रो के अंदर हम टीएस टैग लगा के उसमें हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर हमने देखा कि अपनी जो रोज और कॉलम्स हैं उनको स्पैन कैसे कर सकते हैं, उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं डिफरेंट 2 या 2 से ज्यादा रोज या कॉलम्स में। ओके, फिर हमने कॉलम को स्पैन करके देखा, पहले 2 को करा, फिर 3 को करा कॉल स्पैन एट्रीब्यूट की मदद से। फिर हमने रो को स्पैन करा रो स्पैन एट्रीब्यूट की मदद से। फिर हमने टेबल कैप्शन लगा के देखा कि हम किसी पर्टिकुलर टेबल को कैप्शन दे रहे हैं, उसको हेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम यूजर को बता सकें कि इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर इस चीज का डेटा है। ओके, जिससे कि यूजर देख के समझ सके नॉर्मली। फिर हमने देखा जो टेबल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पहले टेबल हेड होता है, फिर टेबल बॉडी होता है, टेबल फुटर होता है। टेबल हेड को टी हेड से रिप्रेजेंट करते हैं और टेबल बॉडी को टी बॉडी से रिप्रेजेंट करते हैं और टेबल फुटर को टी फुट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है तो उसको जाकर जरूर एक्सेस करिएगा। मैं इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक HTML पढ़ाऊंगा, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद की बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।